Hello students, today is 15 August 2020 and we are celebrating our Independence Day. आज हमारा Independence Day है, सभी लोग जानते हैं। तो आज के लिए हमारी स्पेशल वर्कशीट आई है। स्पेशल वर्कशीट किस चीज़ पे है? रिपोर्टेड स्पीच पे, जिसके बारे में हम पिछली कई वर्कशीट्स में बात कर चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है, कैसे हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अभी तक हमने सिंपल सेंटेंसेस देखे और हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस देखे, और आज की वर्कशीट में हम बात करेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जिसमें आपको कोई रिक्वेस्ट की गई हो, आपको कोई सजेशन दिया गया हो, या फिर आपको कोई कमांड दी गई हो, तो ये सारे सेंटेंसेस होते हैं हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। तो देखते हैं इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं। तो सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। इसमें आपको बताया, व्हेन वी आस्क इन अ पोलाइट वे समवन टू डू समथिंग फॉर अस वी मेक अ रिक्वेस्ट। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। तो जब हम किसी व्यक्ति से कोई पोलाइट वे में कुछ काम करने के लिए कहते हैं, अपने लिए कुछ करने के लिए कहते हैं और बहुत ही पोलाइटली कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट। उससे रिक्वेस्ट करना। जब हम किसी से कुछ काम करने के लिए बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं तो हम उसको कहते हैं रिक्वेस्ट। देखिए एग्जांपल्स, वेट फॉर मी प्लीज़। देखो आपने यहाँ पे प्लीज़ वर्ड यूज़ किया है कि कृपया आप मेरा इंतज़ार करेंगे, तो ये आपकी क्या हो गई? रिक्वेस्ट। कुड यू वेट फॉर मी प्लीज़, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर मी प्लीज़। तो ये सारे जो तरीके हैं ये रिक्वेस्ट करने के हैं, जब आप किसी से कोई प्रार्थना करते हैं। All of these sentences above mean the same and they are written in direct speech। और ये सारे जो sentences हैं इनका मतलब एक ही है, ठीक है, और ये direct speech में लिखे गए हैं। How to change request sentence of direct speech in reported speech? We simply use ask me plus noun or pronoun plus to infinitive। तो जब हम किसी डायरेक्ट स्पीच में किसी रिक्वेस्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? हम वहाँ पर आस्क मी यूज़ करते हैं और उसके अलावा हम नाउन या प्रोनाउन लगाते हैं और उसके बाद टू इन्फिनेटिव हम उसमें लगाते हैं। ये हमारा क्या बन गया? फॉर्मूला। तो सेंटेंसेस देखते हैं कैसे हम उसको चेंज करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क। तो आपने इसको कैसे चेंज किया? प्लीज़ हेल्प मी विद होमवर्क, कृपया मेरा होमवर्क करने में मेरी हेल्प कीजिए। तो आपने क्या किया? शी आस्क्ड मी। देखो यहाँ पर शी लगाया गया है, आप यहाँ पर ही भी लगा सकते हो क्योंकि यहाँ पर आपको कोई नाउन या प्रोनाउन सजेस्ट नहीं किया है। आपको यहाँ पर सजेस्ट नहीं किया गया है कि वो शी है या ही है, तो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, शी भी लगा सकते हैं, ही भी लगा सकते हैं। पर आपको ध्यान देना है कि अगर आपने यहाँ शी लगाया है तो यहाँ पर आप उसको जब चेंज करेंगे तो शी के लिए हम हर यूज़ करेंगे, और अगर आपने ही लगाया है तो यहाँ पर हिम यूज़ करेंगे। तो सेंटेंस आपका क्या बना? शी आस्क्ड मी टू हेल्प हर विद होमवर्क। नेक्स्ट है आपका, वुड यू माइंड वेकिंग मी अप अर्ली प्लीज। आप इसको चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी टू वेक हिम अप अर्ली। नेक्स्ट है आपका, प्लीज डोंट बी लेट। इसको आपने चेंज किया, शी आस्क्ड अस नॉट टू बी लेट। कुड यू अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। शी आस्क्ड मी टू अनम्यूट माई सेल्फ। तो आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर प्रोनाउंस को बहुत ही, ऑब्जेक्ट्स को बहुत ही ध्यान से चेंज करना है। प्लीज डोंट यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। ही आस्क्ड मी नॉट टू यूज प्लास्टिक वाटर बॉटल्स। अब आपको एक्सरसाइज दी गई है, आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इन सेंटेंसेस को बहुत ध्यान से देखेंगे और इनके अकॉर्डिंग ही आप इनको चेंज करेंगे। देखिए आपका फर्स्ट सेंटेंस है, प्लीज़ एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सबसे पहले शी लगाएंगे, शी आस्क्ड मी। आपको बताया था रूल कि आस्क में लगाना है, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आप लगाएंगे शी आस्क्ड मी। तो उसके बाद आपने लगाया है टू इन्फिनेटिव, शी आस्क्ड मी टू एक्टिवेट द इंटरनेट कनेक्शन। तो आपको इसमें इस रूल के अकॉर्डिंग चेंज करना है, आस्क्ड मी लगाना है, उसके बाद टू लगाना है और आपका टू इन्फिनेटिव के बाद आपकी वर्ब आ जाएगी। यहाँ पर हेल्प था, यहाँ पर आपका
एक्टिवेट आपकी वर्ब है। नेक्स्ट है आपका आई सेड पोलाइटली कॉल इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग। तो आपको कैसे चेंज करना है आप रूल देखिए और उसके अकॉर्डिंग इनको चेंज कीजिए। मैं आपको कुछ आंसर की भी दे रही हूँ इसकी, पहले आप अपने आप से इन सेंटेंसेस को चेंज करेंगे और उसके बाद आंसर की से अपने आंसर्स को मैच करेंगे और अपनी वर्कशीट को जल्दी से कंप्लीट करेंगे। ये आपको कुछ आंसर्स दिए हैं आपकी वर्कशीट के लिए, तो जल्दी से पहले आप खुद कीजिए बेटा, उसके बाद आंसर्स को मैच कर लीजिए। आपके राइट आंसर्स हैं आज की वर्कशीट के लिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन।